अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकराफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए इंटर कोर्ट अपील पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मकसद सलीम एडवोकेट की इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 15 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म की 90 रोज़ की आईनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। 90 रोज़ के बाद निगरान वज़ीर आज़म का ओहदे पर बरकरार रहना गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी करे, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात तक एक कानूनी सेटअप कायम करे। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कर दी है। दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, खारिज की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब, तहजीब व तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहजीब व तमद्दुन को अपना लें। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। हमारे मुल्क के नौजवान इस कौम और मुल्क की रोशन रवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों को ताबीर के अमीन हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। मीडिया को ट्रायल में रसाई दी जा रही है। बानी तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल दिए कि जेल ट्रायल से मुतल्लिक अदालत का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। नोटिफिकेशन तब जारी हुआ जब रेफरेंसेस मौजूद ही नहीं थे। बदनीयती वाज़ह है कि रेफरेंस था ही नहीं और ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हो गया। जज साहब अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ इन केसेस में ट्रायल के लिए जेल में बैठे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन पैरामीटर्स पर अमल करना जरूरी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंतखाबी निशान से महरूम तहरीक इंसाफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे बंद हो गए। इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल्स 94 के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में इसी सियासी जमात में शामिल हो सकेंगे जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान जारी किया हो। रूल्स के तहत तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी की सूरत में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा ने भी इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि रूल्स के हवाले से इल्म है, लेकिन मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक न करने पर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ इंतखाबी दौर से बाहर होगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। मुल्क में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। एक तरफ माशी तो दूसरी तरफ जमहूरी बहरान है। सरगोदा की तहसील भलवाल में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। पुराने सियासतदानों की वजह से पूरा माशरा तकसीम हो चुका। पुरानी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला करेंगे। अवामी माशी मुआहदा मेरा अवाम से एक वादा है, दूसरी जमातों को सिर्फ कुर्सी की फिक्र है। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाला अभी तक अपना मंशूर नहीं बता सका। जब भी शेर की हुकूमत बनी, अवाम का खून चूसा गया। उन्होंने कहा कि हमने आपको 3 बार भुगता है, वो चाहते हैं चौथी बार भी कुर्सी मिल जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसमें इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फ्रीक बनाया गया। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुझ पर एतराज़ उठाया गया कि लाहौर मॉडर्न आटा मिल में मेरे शेयर्स हैं। जिस फ्लोर मिल का इल्जाम लगाया गया वो न सिर्फ गैर फॉल है, बल्कि उसके नाम पर कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खोला गया। दरख्वास्त में कहा गया कि इस फ्लोर मिल्स के शेयर मैंने कभी नहीं खरीदे। गैर फॉल फ्लोर मिल असासा नहीं होती। इस फ्लोर मिल की बुनियाद पर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। परवेज़ इलाही ने दरख्वास्त में मजीद कहा कि यह असूल तयशुदा है और जाहिर न करने वाले असासे पर नाअहली नहीं हो सकती। किसी असासे को जाहिर न करने के पीछे उसकी नीयत का जांचना जरूरी है।
इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस और चीफ इलेक्शन कमीशन केस की समाअत इंतखाबात के बाद तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। बानी पीटीआई के वकील शोएब शाहीन और फैसल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि मैं आपके हुक्म के मुताबिक हाजिरी लगाने आ गया हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि समाअत मुलतवी कर दी जाए। लॉबिंग ने कहा कि गवाहान के बयानात और शवाहिद रिकॉर्ड होने हैं, जिस पर वकील शोएब शाहीन ने कहा कि 8 फरवरी के बाद समाअत रख लें। इंतखाबात तक कमीशन भी मसरूफ है। तासुस जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के खिलाफ है। बानी पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर दिफा 144 लगा दी गई है। जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। इंतखाबात 5 साल बाद आते हैं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। मेंबर केपी ने कहा कि शोएब साहब आपके हर पोस्टर पर बानी पीटीआई की तस्वीर लगी है। भला अहम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे मुखालफिन और मुल्क दुश्मनों को मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमें 2017 में निकाल दिया गया। क्या मुल्क को एटमी ताकत बनाने वालों को कोई जेल में डालता है? ननकाना साहब ने मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अवाम से प्यार का इज़हार करते हुए कहा कि आज ननकाना साहब अजीब मंजर पेश कर रहे हैं। क्या आपने पहले कभी ऐसा मंजर देखा था? आज सर्दी में लोग जलसे में आए हैं। मुझे जलसे में आए लोगों पर प्यार आ रहा है और दिल चाहता है कि उनके माथे चूमूं। ये बड़े प्यारे लोग। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने ननकाना साहब हेलीकॉप्टर से आना था, धुंध कम होने का इंतजार कर रहे थे। लाहौर में भी धुंध थी और यहाँ भी। हम कार से आए हैं तो मेरा मोटरवे से आने का शौक पूरा हो गया। आज पहली बार लाहौर से ननकाना साहब बजरिया मोटरवे आया हूँ। कायद नून लीग ने कहा कि ये मोटरवे हमने 2017 में मुकम्मल कर ली थी। ये मोटरवे मुल्तान जा रही है और मुल्तान से आगे सक्खर जा रही है। अगर हमारी हुकूमत रहती तो ये मोटरवे सक्खर से कराची पहुंच चुकी होती, लेकिन इस मुल्क के मुखालफिन और दुश्मनों ने हमें मौका नहीं दिया क्योंकि उनको मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की तबीयत नासाज होने पर इन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जबकि अदालत ने साबिक वजीर दाखिला की रिश्तेदारों से मुलाकात न करवाने पर सुप्रीडेंटेंट जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद अहमद की जेल तबीयत नासाज होने के बाद उनकी तरफ से दहशतगर्दी की अदालत में अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शेख रशीद अहमद को किसी भी सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है और किसी को मुलाकात की भी इजाजत नहीं दी जा रही। ATC के जज एजाज आसिफ की अदालत में दायर की गई है, जहाँ साबिक वज़ीर दाखिला की जानिब से दरख्वास्त मुस्तदा की गई कि अदालत शेख रशीद अहमद की तबीयत नासाजी पर तिब्बी मुआयने का हुक्म दे और इसकी रिपोर्ट भी तलब की जाए। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, कोयटा और दीगर बड़े शहरों में दहशतगर्दी का खदशा है। खुफिया इदारों ने 17 खुदकश बमबार के पाकिस्तान पहुंचने का अलर्ट जारी कर दिया, जिस पर मुल्क भर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। 4 मुख्तलिफ ग्रुपों के 17 से ज्यादा दहशतगर्दों को मुल्क के अहम शहरों में दहशतगर्दी का टास्क सौंपने जाने की खुफिया इतलात सामने आई हैं, जिस पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से RPO रावलपिंडी एडिशनल IG सैयद खुर्रम अली की जानिब से CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी समेत डिवीजन भर के जिला पुलिस सरबराहों को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मियांवाली, DG खान, KPK और बलोचिस्तान के हवाले से स्पेशल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुमान से मरसला अरसाल किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।